कि जो दोस्त कम से कम 10 बेड लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट के 4x30 फीट के, तो उनसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बाई बैक करेंगे और कंसल्टेंसी के साथ, मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ रेड विगलर चाहिए और वो हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। मीडिया बना लें 50-50% के हिसाब से, तो ज़बरदस्त आपके पौधों की ग्रोथ होगी। उसके अलावा अगर आप फसलों में यूज़ करते हैं तो आपको 1 टन पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। और साल जब मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने दूसरे साल आपने तीसरी फसल में आपने 15 बैग इस्तेमाल करने, यानी कि 1.25 टन। अगली फसल में 1/2 टन आपने इस्तेमाल करनी है। 1/2 टन 10 बैग फिर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बेटर हो जाएगा, ज़मीन की पीएच कम हो जाएगी, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़मीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज़मीन के जितने भी मसाम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे और केमिकल के असरात कम हो जाएंगे। आके हमें फरमाइशें करते हैं कि हमारे लिए भी गंदम रखनी है, हमारे लिए भी लहसुन रखना है, हमारे लिए भी चावल रखना है। तो इस दफ़ा भी जो गंदम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक पे है वो अभी से आर्डर आना शुरू हो गए हैं कि मेरे लिए इतनी रख लेनी है, मेरे लिए इतनी रख लेनी है। ये देखें, ये मेरी सीडलिंग ट्रेज पड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं मोहम्मद रिजवान खान के साथ MR ऑर्गेनिक चैनल पर। तो आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बात की जाएगी कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। एक दोस्त, बल्कि अक्सर दोस्त के ज़हन में ये चलता है कि वर्मी कंपोस्ट चीज़ क्या है। तो सवाल भी आते हैं व्हाट्सएप पे अक्सर कि ये तैयार कैसे की जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ये तैयार कैसे होती है, इसमें कितने तरह के खुराकी अज्जा हैं और ये कौन कौन सी फसलों में कितनी कितनी यूज़ करनी चाहिए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो चंद मिनट अपना कीमती टाइम वीडियो को लाजमी दें ताकि आपको क्लियर हो सके, स्किप ना करें वीडियो। समझें कि ये जो हम गोबर को सरदर्द समझते हैं या गोबर को हम वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, हम इससे काला सोना फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तैयार है वर्मी कंपोस्ट। ये खाद या फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट ब्लैक गोल्ड काला सोना तैयार करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, गोबर और रेड विगलर्स असिनिया फटीडा। तो गोबर तो हमारे पास अपने जानवरों का फ्री की तरह का होता है या करीब डेयरी से हमें सिर्फ ट्रैवलिंग चार्जेस पर ही मिल जाता है। तो गोबर को ला के डंप करना है, डंप करने के बाद उसको 10-15 दिन पुराना करना है, या वैसे ही फार्म से आपने 15 दिन 20 दिन 1 माह 2 माह तक पुराना गोबर आपने मिक्सी उठा के ले आना है और उसको 1 हफ़्ता पानी का शावर करना है। 6-7 दिन पानी का शावर करने के बाद फिर उससे हीट मीथेन अमोनिया गैस खारिज हो जाती है। फिर उसके बेड बनाए जाते हैं, 4 फुट चौड़ाई रखी जाती है, लंबाई अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखी जाती है। जितने फिट लंबा बेड रखेंगे उतने ही केजी उसमें रेड विगलर डलेगा। फ़र्ज़ करें कि आपने 4x30 फीट के 2 बेड लगाने हैं तो 1 मरले जगह में 4x30 फीट के 2 बेड लग जाएंगे। तो 4x30 फीट के 2 बेड में जो छोटी ट्राली है वो 1 गोबर की आएगी और बड़ी के 3 बेड बन जाते हैं या 4 भी बन जाते हैं अगर बड़ी ट्राली गोबर की हो तो गोबर ला के डंप करने के बाद उसको फैला लेना है तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट तक हाइट दे के। तो उसके ऊपर पानी का शावर जब करेंगे तो उससे सारी हीट मीथेन अमोनिया गैस खारिज हो जाएगी। वो गोबर फिर हमने उठाना है, बेड प्रिपेयर करने, नीचे शापर बिछाना है, साइडों पे ईंटें अवेलेबल है तो लगा ले, नहीं है तो जो आपने
2 4 10 20 बेड जितने भी लगाने हैं उस सारी बाउंड्री पे एक एक ईंट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बेड की सेपरेट ही आप ईंटें लगाएं। इतनी ज़्यादा ईंटें लगाने का मकसद ही कोई नहीं होता। तो ईंटें लगाने के बाद, शापर बिछाने के बाद फिर आ जाती है बेड पे गोबर डालने की बारी। और गोबर डालते वक्त कुछ चीज़ों की बड़ी अच्छी तरह से हमने ख्याल रखना होता है कि गोबर जब बेड के ऊपर डालें तो जो रेडी है वो बड़े टायर वाली इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जब शुरू में शापर डाल नीचे जब हम बिछाएं तो वो शापर को नीचे से रेडी जो है ना वो लग के फाड़ ना दे। तो गोबर डालने के बाद उसको बेड को शेप दी जाती है। और गोबर जो बेड में डालना होता है उसकी हाइट हमने 4 फीट चौड़ा लंबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लिया। 20 फीट 30 फीट 50 फीट जितनी जगह की अवेलेबिलिटी है एक बेड लगा लें, चाहे 10 लगा लें, चाहे 20 लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो जो गोबर डालना है वो हमने 1 फीट ऊंचा डालना होता है गर्मियों में, और सर्दियों में हम 1.5 फीट तक ऊंचा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे बेड लगे हुए हैं ना वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैकिंग प्रोसेस चल रहा है। वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो तोड़ों में पैक की जा रही है। बेड यहाँ पे चारदीवारी के अंदर जो लगे हुए हैं। तो ये शुरू के बेड हैं। देखें यहाँ पे हमने ये वाली ईंटें लगाई हुई हैं और ये, और बीच में हमने गोबर डाला। ये बेड सारे मैच्योरिटी की तरफ जा चुके हैं। तो मेन चलने फिरने के लिए रास्ता छोड़ के तो हमने बेड लगाने होते हैं। इस तरफ भी बेड लगे हुए हैं, 2 बेड सेपरेट लगा के फिर 1 फीट रास्ता छोड़ा, फिर 2 बेड लगा दिए। इसी तरह इन बेड में रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए मुख्तलिफ ट्रायल किए हमने। तो ये मैच्योर हो चुके हैं बेड, वर्मी कंपोस्ट तैयार है। और नीचे इनके ब्रीड है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। बेसिकली ये है वो रेड विगलर्स कैचवा, जिसको अर्थवर्म्स की नस्ल आइसिनिया फटीडा कहते हैं। ये कंपोस्टिंग वर्म है और गोबर को खाने वाला ये कीड़ा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा बेड्स के अंदर है। तो ये गोबर खाता है। ये 12 माह ही जो है ना वो हमें काम करके देता है। मुफ्त का हमारा मज़दूर है जी। ना ये हड़ताल करता है, ना यूनियन बनाता है। बस ये दिन रात काम करता है और छुट्टी भी कोई नहीं करता। और सैलरी की या किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करता। बस गोबर खाता है, अपनी तादाद डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। जब ये बेड मैच्योर होंगे तो ये अपनी तादाद भी डबल कर जाता है और हमें वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करके दे देता है। तो ये 70 से 80 दिन का प्रोसेस होता है। 70-80 दिन बाद हमने एक दफ़ा में ही, ये जिस तरह ये सारे बेड आपको नंगे नज़र आ रहे हैं, ऊपर पराली नज़र नहीं आ रही, इसी तरह एक दफ़ा में बेड को हमने सारों को नंगा करना होता है। और हफ्ते 10 दिन में सारी ऊपर से खाद हार्वेस्ट करके नीचे जो ईंटों के बराबर बचती है, ये अभी थोड़ा ईंटों से ऊपर है। एक दफ़ा इसको हम मज़ीद खाद को हार्वेस्ट करेंगे। ये देखें, तो एक दफ़ा मज़ीद हार्वेस्ट करने के बाद फिर ये एक बेड के 2 बन जाएंगे, 2 के 4, 10 के 20। इसी तरह ये ब्रीड भी डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई होती रहती है। तो अगर 1 मरले जगह में आप बेड लगाएंगे तो आपको 1 टन से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। अगर 10 मरले जगह में बेड लगाएंगे तो आपको 12 टन वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। तो अगर किसी दोस्त को इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसके से रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल करके ले सकते हैं। और हम कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट और मार्केटिंग हर चीज़ दोस्तों को सिखाते हैं। और अगर 1 मरले जगह में हम यूनिट लगाएं ना वर्मी कंपोस्ट के, 2 अदद बेड लगाएं 4 बाई 30 फीट के, तो वहाँ पे हमारा पहले एक साइकिल 90 दिन में अगर कंप्लीट हो ना तो 1 एकड़ का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। अगले साइकिल में 2 एकड़ का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। उससे अगले साइकिल में 4 एकड़ का, और पूरे साल में तकरीबन 15 एकड़ का फर्टिलाइज़र हम तैयार कर सकते हैं, जो एक दफ़ा में हमने ब्रीड डालनी है। और 1 मरले जगह में हम साल में अगर 4 साइकिल कंप्लीट करते हैं तो 4 एकड़ का फर्टिलाइज़र तैयार होता है। तो ब्रीड जब डबल मल्टीप्लाई होती है तो हमारा 1 मरले जगह से शुरू किया हुआ यूनिट 8 मरले जगह में चला जाता है, और 5 मरले से शुरू किया हुआ यूनिट हमारा 2 कनाल में चला जाता है।
जितनी ज़्यादा ब्रीड मल्टीप्लाई होगी या जितने हमारे वर्कर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट उतरेगी। तो एक कनाल से तकरीबन 25 टन के करीब वर्मी कंपोस्ट हमें तैयार मिलती है। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बेटर हो जाएगा, ज़मीन की पीएच कम हो जाएगी, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़मीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज़मीन के जितने भी मसाम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे और केमिकल के असरात कम हो जाएंगे। जिस तरह से हमने पिछले 4 साल जो लोग हमें मजाक करते थे, अब वो दोस्त आके हमें फरमाइशें करते हैं कि हमारे लिए भी गंदम रखनी है, हमारे लिए भी लहसुन रखना है, हमारे लिए भी चावल रखना है। तो इस दफ़ा भी जो गंदम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक है वो अभी से आर्डर आना शुरू हो गए हैं कि मेरे लिए इतनी रख लेनी है, मेरे लिए इतनी रख लेनी है। तो दोस्त हमसे या जो हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं उनको पता ही है। और वर्मी कंपोस्ट का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि हम इसको सीडलिंग ट्रेज में, वो पीछे सीडलिंग ट्रे मैंने रखी हुई थी वो मैं आपको दिखाना भूल गया, ये पीछे हैं, ये देखें, ये मेरी सीडलिंग ट्रेज पड़ी हुई हैं, करेला, कद्दू और टमाटर की पनीरी जिसमें हमने ग्रो की हुई थी। और वर्मी कंपोस्ट माशाल्लाह वर्मी फर्टिलाइज़र के साथ साथ बेहतरीन ग्रोइंग मीडिया है जो हमारी फसलों को, जो हमारी नर्सरी को या पनीरी को माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता और ग्रोथ माशाल्लाह ज़बरदस्त होती है। आप ट्रायल लगा के देख लें, वर्मी कंपोस्ट में अगर आप पनीरी ग्रो करेंगे किसी चीज़ की भी, तो वो कोकोपीट या पीट मॉस की निस्बत 50% उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जल्दी तैयार होगी। अगर वो आपकी पनीरी 20 दिन में तैयार होगी तो ये 10 दिन में तैयार हो सकती है। लेकिन हालांकि पनीरी जो भी तैयार होती है ना, वो 1 माह के बाद 35-40 दिन बाद जाके तैयार होती है कोकोपीट वाली, यानी कि तीसरा पत्ता तब निकलना शुरू होता है। और जैसे ही तीसरा पत्ता निकलता है तो वो पत्ते पीले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तना भी कमज़ोर होता है। जब वो सीडलिंग ट्रे से हम पौधा बाहर निकालते हैं तो तने से टूट जाता है, या जड़ भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती जितनी वर्मी कंपोस्ट में जितनी अच्छी जड़ डेवलप हुई होती है। तो गाची बड़े आसानी के साथ ट्रे से निकलती है और बड़ी अच्छी चलती है। तो बाकी ये ट्रायल करने से ही आपको पता चलेगा। जो बंदा आजमाता है या जो हमारा फार्मर देखता है वही यकीन करता है। आप भी उतनी देर तक नहीं मानेंगे जब तक हमसे को 2-4-10 बैग लेके इस्तेमाल नहीं करते या खुद अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार करके नहीं इस्तेमाल करते। मेरा छोड़ें, आप यूट्यूब चैनल पे वर्मी कंपोस्ट लिखें तो आपको देखें कि पूरी दुनिया से कितनी ज़्यादा, इंडिया से अंग्रेज़ों से कितनी ज़्यादा वीडियोस जो यूट्यूब रिकमेंड कर देगा आपको, बहुत ज़्यादा वीडियो। उसके अलावा आप गूगल पे इसके वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट सर्च कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के यूज़ सर्च कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के लैब एनालिसिस सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ अब चैट जीपीटी पे, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सर्च कर लें। दोस्तों ये एक ठंडा फर्टिलाइज़र होता है ऑर्गेनिक, और इसको हम इस्तेमाल कितना और किस किस जगह पे कितना कर सकते हैं। देखें, अगर आप पौधे लगा रहे हैं मेरी तरह कोई भी, ये देखें अनार का पौधा, एक वो साथ अनार का पौधा है, ये दरेंक, और बाकी यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट के प्लांट है माशाल्लाह। इसके लिए ग्रोइंग मीडिया अगर आपने बनाना है तो आपको चाहिए कि 50% वर्मी कंपोस्ट लें और 50% बल मट्टी, या अपनी ज़मीन की ऊपर 6 इंच वाली जो मट्टी है ना, वो आप वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद फिर उसका मीडिया बना दें 50-50% के हिसाब से, तो ज़बरदस्त आपके पौधों की ग्रोथ होगी। उसके अलावा अगर आप फसलों में यूज़ करते हैं तो आपको 1 टन पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है, और केमिकल फर्टिलाइज़र हाफ से भी कम हो जाएगा, या सिर्फ 1 बोरी यूरिया या 1 बोरी नाइट्रोफास की ज़रूरत होगी। आपकी यील्ड, आपकी फसल पहले साल सेमी ऑर्गेनिक पे होगी, उसके बाद फिर आप इसको दूसरी, तीसरी, चौथी फसल पे जाके आप 4 फसलों के बाद आपको मुकम्मल ऑर्गेनिक पे आपकी फसलें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। फिर ये वर्मी कंपोस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। पहले साल आप 1 टन इस्तेमाल करेंगे, दूसरी फसल में भी आप 1 टन इस्तेमाल करेंगे। 1 साल जब मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने दूसरे साल आपने तीसरी फसल में आपने 15 बैग इस्तेमाल करने, यानी कि 1.25 टन। अगली फसल में हाफ टन आपने इस्तेमाल करनी है, हाफ टन 10 बैग फिर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। डेयरी रहेगी है जी,
वज़न कर रहे हैं हम तकरीबन 51 kg के करीब। तो ये बैग तकरीबन 35 बैग की भराई हो गई है। मॉइस्चर ये चेक करें माशाल्लाह। पंद्रह 20% तक मॉइस्चर होता है वर्मी कंपोस्ट में। और जो दोस्त अब वर्मी कंपोस्टिंग पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ऑफ़र भी लगाई हुई है कि जो दोस्त कम से कम 10 बेड लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट के 4 बाई 30 फीट के, तो उनसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बाई बैक करेंगे और अच्छे रेट पे वर्मी कंपोस्ट बाई बैक करेंगे। अगर किसी दोस्त को कंसल्टेंसी के साथ मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ रेड विगलर चाहिए और वो हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो ये काम करने वाला है। गोबर जो हम सरदर समझते हैं या वेस्ट समझते हैं गोबर को, उससे हम ब्लैक गोल्ड काला सोना फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो या आगाही बार बार देने का मकसद यही है कि आप लोग भी महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र से जान छुड़ाएं, क्योंकि आपने देखा ही है किस हद तक हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर करके ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म कर दिया है। ज़मीनें बांझ और बंजर हो गई हैं। इस दफ़ा एक बंदे की आर्डर नहीं पूरा सीज़न में मुझसे क्लियर हुए कि उसकी ज़मीनें इतनी साल्टी हो चुकी हैं कि वो उनकी ज़मीनों में सीड भी ग्रो नहीं हो रहा ना। तो इसमें 52% ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस 18 तरह के खुराकी अज्जा होते हैं जो सारे के सारे अवेलेबल फार्म में होते हैं। तो सिर्फ थोड़ा मेहनत का काम है, गोबर वाला काम है, हर कोई करने को तैयार नहीं होता है। इस वजह से लोग बस बहाने तलाश कर रहे हैं कि हमें बस कोई करके दे। भाई कोई करके कोई भी नहीं देगा, खुद करेंगे तो कुछ हासिल होगा। तो हमारी तरह आप भी एफर्ट करें, तो महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र से जान छुड़ाएं और साथ साथ आप लोगों की खिदमत करें। ये सदका जारिया है और ये वीडियो सदका जारिया समझ के भी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दें, नहीं अच्छी लगती तो कोई नाराज़गी नहीं है। इसी के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।